हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। सो बेसिकली सिस और ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करके भी आता है और ये सिस ट्रांस टेस्ट करके भी आ सकता है। ये ऊपर वाले को लीव कर दीजिए, ये मेरे दूसरे टॉपिक का है जो मैं अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। अगर हम देखें, पहले हम सिस और ट्रांस की मीनिंग देखते हैं। जो सिस है यहाँ पे, विच इज सिस का मतलब क्या होता है, जब दोनों जगह एलिल्स जो हैं वो एक ही या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो। सो वी कैन सी दिस इन दिस द जीन्स आर बोथ द dominant and here is both are recessive. Now what is trans? Trans recess का अपोजिट होता है। एक एल आपका डोमिनेंट होगा एंड द अदर वन इज द रिसेसिव। सिमिलरली एक डोमिनेंट एंड एक रिसेसिव एंड एक डोमिनेंट। तो ये सिस का है। ना व्हाट इज ये ट्रांस का है। ना व्हाट इज कॉम्प्लीमेंटेशन? कॉम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब ये है कि जब एक सही है और दूसरे पे कोई म्यूटेशन हो गया है, तो एक जो सही है वो उसको हेल्प करेगा म्यूटेटेड वाले को, एंड दिस इज दोनों में काम हो जाएगा। तो वर्किंग टुगेदर हम बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंटेशन। तो सिस और ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है, ये सिर्फ म्यूटेशन वाली एलिल्स पे या जीन्स पे काम करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, दो कंडीशंस को हमें पुट फॉरवर्ड करना होता है। तो पहली जो कंडीशन है ये कि जो भी म्यूटेशन में जिसमें भी म्यूटेशन हो रहा है वो पहला जो है दैट इज अ रिसेसिव होना चाहिए। वो रिसेसिव होगा तभी उसमें हम क्या बोलते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि डोमिनेंट यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कोई चीज डोमिनेंट है ए और स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, दैट इज द डोमिनेंट ए एंड द रिसेसिव है, तो इसका जो भी होगा वो रिजल्ट इसका डोमिनेंट ही होगा। बट अगर ए है और दोनों ए हैं, स्मॉल ए हैं, दैट मीन्स दोनों रिसेसिव हैं, तो ये रिसेसिव आएगा। तो अगर कोई भी चीज डोमिनेंट है, अगर उसमें एक एल भी आपका डोमिनेंट है, तो जो रिजल्ट होगा वो ऑफकोर्स ही बात है डोमिनेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे डोमिनेंट वाला नहीं होकर रिसेसिव होगा, और रिसेसिव म्यूटेशन में ही आप सिस ट्रांस टेस्ट लगा सकते हैं। अब दूसरी चीज जो यहाँ पे है, म्यूटेशन जो है वो कॉज करेगा डिफरेंट होमोजाइगस फिनोटाइप पे, यानी हेट्रोजाइगस फिनोटाइप पे ये होना इट्स वेरी इम्पॉसिबल, पर जो भी होगा वो उसका होमोजाइगस फिनोटाइप में होगा। उसके बाद यह है कि आपको टू डिटरमाइन द म्यूटेशन टू डिटरमाइन वेदर टू म्यूटेशन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक फिनोटाइप रिप्रेजेंट टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ सम जीन्स और आर वेरिएशंस ऑफ टू डिफरेंट जीन। अब कहने का मतलब यह है कि ऐसा हमें दोनों, या तो आप दोनों के दोनों म्यूटेटेड हों या फिर एक म्यूटेटेड हो या दूसरा नॉर्मल हो, तब हो सकता है। अगर दोनों के म्यूटेशन है तो कैसे कोई जना सही कर पाएगा? तो दोनों म्यूटेशन वाली चीजें या एलल जो होंगे उसमें कोई भी सिस ट्रांस नहीं हो पाएगा, उसमें कोई भी टाइप का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। बट इफ वेदर देर इज अ वन नॉर्मल एंड द अदर वन इज म्यूटेटेड, देन इट कैन हैपन। तो अगर हम देखें सेम जीन में देखें, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देर इज अ जीन, हेयर इज एलल एंड एलल में एक में आपका म्यूटेशन है, दोनों में एक ही पोजीशन में है, बट जो जगह है वो ऊपर नीचे। कहने का मतलब है कि दोनों ही ऊपर वाले एलल पे हो रहा है, बट इसमें ऊपर हो रहा है, इसमें नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे फिनोटाइप 1 आ रहा है और फिनोटाइप 2 आ रहा है। अब दोनों यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये आपका ए है, नीचे वाला आपका ए है और ये आपका ए है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो ऑफकोर्स ही बात है ये आपका ट्रांस है और यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे सिस ट्रांस में देखें, तो यहाँ पे सिस वाले में देखिए, यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है और म्यूटेशन आपका ऊपर हो रहा है, कोई भी जगह पे हो रहा है, बट जो नॉर्मल वाला है उसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं है, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे पॉसिबल होगा। डिफरेंट जीन्स में, अगर अभी हमने इससे पहले सेम जीन का देखा था, अब हम डिफरेंट जीन का देखेंगे। डिफरेंट जीन में देखिए, ये नॉर्मल है एंड दिस इज अ म्यूटेटेड वन, तो यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे आपकी दो जगह म्यूटेशन है, तो ये वाला ए यहाँ पे लग जाए, क्योंकि यहाँ पे तो ए नहीं है, तो ये वाला यहाँ चले जाएगा, बी वाला यहाँ चले जाएगा, ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल होगा। इसके बाद ये सिस हो गया। अब हम ट्रांस देखेंगे, ये जो है यहाँ पे आपका म्यूटेशन है, ये भी आपका म्यूटेटेड है, बट दोनों की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। तो ये देखिए, ये वाला यहाँ पे लग जाएगा, बी की जगह में बी लग जाएगा, तो ऑफकोर्स ही बात है यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल होगा। तो अगर हम देखें, सिस ट्रांस का जो रिलेशनशिप है वो दो म्यूटेशन वाली चीजों में आपको देखने को मिलेगा। और सिस का मतलब होता है कि सेम क्रोमोजोन में हो रहा है, और ट्रांस का मतलब है कि डिफरेंट क्रोमोजोन में हो रहा है। सिस जो पोर्शन है
वो एक कंट्रोल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इसमें दोनों में आपका क्या बोलते हैं म्यूटेशन हो सकता है। सिस जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन करते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पोजीशन इज, कोई सी भी पोजीशन हो या कोई सा भी आपका सेम हो या डिफरेंट जीन हो, तो सिस में हमेशा फंक्शनल प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे, फंक्शनल प्रोटीन आपको देखने को मिलेंगे। बट आपका जो ट्रांस है उसमें आपको सिर्फ फंक्शनल प्रोटीन तब दिखेंगे जब डिफरेंट जीन होंगे, डिफरेंट जीन नहीं होंगे तो फंक्शनल प्रोटीन नहीं दिखेंगे। ये आपका सिस ट्रांस टेस्ट था, जिसको हम सिस ट्रांस कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।